देखते हैं। थ्योरी में पहला टॉपिक जो है वो है दो दर्जी मसावात के रूट्स और अदिशरों के दरमियान ताल्लुक। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स और अदिशरों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, मियारी फॉर्म है। किसकी? दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है ये। अब इसके रूट्स यहाँ पीछे तकमील मुरब्बा की मदद से हमने 2.1 के अंदर इसके रूट्स मालूम किए थे। इसके रूट्स क्या थे? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये थे। अब इसको अगर हम अलग अलग करें, ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पे? दो दर्जी मसावात के रूट्स -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा रूट क्या होगा? -b माइनस, एक में प्लस आएगा एक माइनस आएगा, b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर हम इनको जमा करते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं कि ये रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा हैं। क्या फर्ज करते हैं कि ये रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, ए को हम अल्फा कह लेते हैं, ए को बीटा कह लेते हैं। फर्ज किया, क्या फर्ज किया? इसको हम अल्फा कह लेते हैं। अल्फा ए की तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा थोड़ी शक्ल चेंज होती है। b² माइनस 4ac ओवर 2a, इसको हम बीटा कह लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब पहले हम क्या करते हैं? रूट्स का मजमुआ लेते हैं, इनको जमा करते हैं आपस में। रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करते हैं, -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a प्लस -b माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 2a एलसीएम आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, सेम आ जाएगा -b प्लस b² माइनस 4ac, ये भी कैंसिल होगा, सेम रकम ऊपर आ जाएगी, -b माइनस b² माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट, ये प्लस क्या है? ये वाला टर्म b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट, ये प्लस के माइनस का आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचा? -b माइनस b ओवर 2a, -b और -b कितना होगा? -2b ओवर 2a। तो ये जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से इक्वल क्या आ जाएगा? ये -b ओवर a। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनका जो मजमुआ होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है? -b ओवर a। अब -b क्या है? b क्या चीज है? x का अदिशर है, और a क्या है? x² का अदिशर। यानी ऊपर हम लिखेंगे x का अदिशर, नीचे लिखेंगे x² का अदिशर, और साथ में क्या लगाएंगे? माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट्स का मजमुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या करते हैं? पहले हमने प्लस किया, अब इनको ज़रब करते हैं। अल्फा बीटा, अब इनको ज़रब करते हैं। ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a इंटू -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो रेस्टोरेंट देखें, ये ऊपर जो है
दोनों ब्रैकेट्स में रकम जैसे अलामत का फर्क है, यह प्लस है माइनस है, यानी ये एक तक आ गया, ये बी आ गया, ये ए ये बी, अलामत का फर्क में प्लस एक में माइनस। तो ये फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में हमारे पास माइनस बी है, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस बी की जगह में हमारे पास ये वाला टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर आ जाएगा बटे के अंदर ये 2a और ये 2a मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। ये माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेंगे ओवर 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करेंगे, प्लस हो जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्लस का माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो 4 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर a है नीचे a स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, a के बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, c ओवर a। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा बीटा, रूट्स का हासिल ज़रब, ठीक है। तो रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा ये किसके इक्वल आया है, c ओवर a के। तो ये दूसरा रिलेशन हमारे पास आ गया, दो दर्जे मसावात के रूट्स का जो सम होता है, जो मजमुआ होता है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और दो दर्जे मसावात के रूट्स का हासिल ज़रब जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट मिकदार है, और ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। रूट्स का मजमुआ जो होता है, रूट्स का मजमुआ वो होगा, माइनस लगाएंगे एक्स का दिसर ओवर एक्स स्क्वायर का दिसर, और अल्फा बीटा यानी रूट्स का मजमुआ जो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब जो है वो क्या होगा, मुश्किल मिकदार बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये दो रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे ड्राइव किए। अब इसके मुतालिक हम मजीद जो आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने दो रिजल्ट अब तक निकाले हैं कि रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, और रूट्स का हासिल इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओवर ए होता है। अब इसके मुतालिक कुछ मजीद मालूमात, अगर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने का मतलब है कि a इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब 1 होगा तो इज इक्वल क्या आएगा, माइनस बी और 1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या आ जाएगा। तो रूट्स का मजमुआ जो होता है वो एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होगा, लेकिन साइन चेंज करना होगा, अगर माइनस प्लस लगाना होगा, प्लस हो तो माइनस लगाना होगा, अगर a इज इक्वल टू 1 हो तो। इस तरह अगर a इज इक्वल टू 1 है तो c और 1 इज इक्वल टू c, तो रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा इज इक्वल क्या, c के। c क्या है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है, मुश्किल मिकदार है। तो रेस्टेंट अगर एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट 1 हो तो रूट्स का मजमुआ जो होता है वो एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, लेकिन साइन चेंज करना होगा, और रूट्स का हासिल ज़रब जो होता है वो इस मुश्किल मिकदार के बराबर आ जाएगा, बशर्ते के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल हो। अगर हमारे पास ये मुश्किल मिकदार जो है ये 0 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। इफ c इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स का मजमुआ जो है ये तो माइनस बी ओवर ए रहेगा, क्योंकि इसमें c नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होगा, c ओवर ए है, तो c का 0 पुट करेंगे ओवर a इज इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर मुश्किल मिकदार किसी भी दो दर्जे मसावात के अंदर नहीं है तो जो रूट्स का मजमुआ होगा वो तो माइनस बी और ए रहेगा, लेकिन जो उसका रूट्स का हासिल ज़रब है वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये रूट्स के मुतालिक कुछ मालूमात थी। अब जो है हम इसकी दो एग्जाम्पल जो है उनको सॉल्व करते हैं।
डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल 9 हमारे पास है 3x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व के बगैर हमने इसका क्या करना है, रूट्स का मजमू और हासिल ज़रा मालूम करना है। तो दो दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल है। तो यहां से अगर कंपेयर करते हैं इसको, तो a इज इक्वल क्या आ जाएगा 3k, b इज इक्वल टू 5k और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12k। साइन का भी ख्याल रखना, माइनस और माइनस लगाना है साथ। अब हम यहां पे क्या करते हैं, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स s, या लिख लें अल्फा प्लस बीटा, एस भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कर लें। इसकी किसके इक्वल था, -b ओवर ए। अभी हमने फार्मूला इसका ड्राइव किया था। तो -b कितना है 5, a कितना है 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा -5 और 3। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा इज इक्वल, इसका फार्मूला ड्राइव किया था c ओवर a। c की वैल्यू -12 है, a की वैल्यू 3 है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -3 4 12, माइनस का 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स का हासिल ज़रब। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व होगी। अब एग्जांपल नंबर 10 हमारे पास क्या है, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या, दो दर्जे मसावात की मियारी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म या मियारी शक्ल। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल क्या आएगा 1k, b इज इक्वल क्या आएगा 6k, c इज इक्वल किसके आएगा, c इज इक्वल टू 8k, b इज इक्वल टू 6k, a इज इक्वल टू 1k। अब यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट जो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है जिसका सम है वो b जो है, ये इसका साइन चेंज कर देंगे, x के कोफिशिएंट का -6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर फार्मूला से कर ले जिस तरह ये किया, इतना मुश्किल तो कोई नहीं है, इसी तरीके से कर लेते हैं हम, वो जरा मुश्किल हो जाएगा। रूट्स का मजमुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। -b की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू 1, क्या आंसर आ जाएगा -6। रूट्स का हासिल ज़रब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है c ओवर, इसका फार्मूला c की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8k। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 10 हमने सॉल्व की। एग्जांपल नंबर 10 के अंदर x² का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने शुरू में डिस्कस किया है कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 हो तो फिर जो रूट्स का मजमूआ होता है वो x के कोफिशिएंट की साइन चेंज करके उसके बराबर होगा। ठीक है, +6 -6 आया है, और जो उसका प्रोडक्ट होगा वो मुश्किल मिकदार के बराबर होगा। मुश्किल मिकदार कितनी है 8 है, तो इसका आंसर भी कितना आया है 8 आया है। तो डायरेक्ट आप ये रूट का मजमूआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 लिख दें वो भी ठीक है, रूट का हासिल ज़रब इज इक्वल टू 8 लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह अगर फार्मूला लगा के कर लें तो ये तरीका भी ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। यहाँ रहें, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।